यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, विगत कक्षा में पद्य संख्या 35 और 36 का स्वाध्याय किया था। संक्षेप में एक बार इनका रिवीजन करके आज का पाठ पढ़ते हैं। आचार्य महाराज लिखते हैं, अज्ञः विज्ञत्वं न आयाति। अज्ञानी कभी ज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता, ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता। और विज्ञः अज्ञत्वं न रिच्छति। ज्ञानी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता है। फिर निमित्त मात्रम अन्य तु। अन्य माने गुरु इत्यादि तो निमित्त मात्र हैं। कैसे? गते ही धर्मास्तिकायवत। जैसे धर्मास्तिकाय गति में निमित्त है, गमन करने में, चलने मात्र में, चलने में जो है वह निमित्त मात्र है, केवल सहायक उपादान का कहना चाहिए, उदासीन हेतु है ना। उसी प्रकार से गुरु इत्यादि जो हैं वे हमें अर्थात ज्ञानी को ही पुनः ज्ञानी बनाने के लिए निमित्त मात्र है। क्योंकि जो अज्ञानी है वह तो ज्ञानी बन नहीं सकता। यहाँ थोड़ी सी जिज्ञासा है कि अज्ञानी ज्ञानी नहीं बन सकता का क्या तात्पर्य है। तो दो दृष्टियों से आचार्य महाराज ने अथवा व्याख्याकारों ने हमें बतलाया। एक तो कोई भी जड़ पदार्थ कभी चेतन नहीं बन सकता, क्योंकि इन सभी द्रव्यों का अपना गुण है, विशेष गुण, वह अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। तो ज्ञान दर्शन मात्र आत्मा में पाया जाता है। अतः अन्य द्रव्य कभी ज्ञानी बन नहीं सकते, आत्मा बन नहीं सकते। और दूसरी दृष्टि ये है कि जो अभव्य जीव इत्यादि हैं वे कभी भव्य नहीं बन सकते। तो फिर गुरु का क्या रोल है? जब भव्य को ही कल्याण करना है अपना, तो गुरु क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि गुरु उसे मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने में, मिथ्या ज्ञानी से सम्यक ज्ञान बनने में निमित्त मात्र हैं। कार्य तो उसे ही करना होगा, मोक्ष जाने का पुरुषार्थ उसे स्वयं करना है। ये गुरु इत्यादि तो निमित्त हैं, इनके माध्यम से हमें अपना स्वयं का परिचय मिल जाता है। ठीक। इसके उपरांत अगले काव्य में हमने पढ़ा था कि आत्मा का चिंतन कैसे और कहाँ किया जाए। तो लिखा कि अभवत चित्त विक्षेप। जिनको चित्त का विक्षेप माने क्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है, चित्त में किसी प्रकार के विकारी परिणाम नहीं आ रहे हैं, और एकांते, एकांत में, तत्व संस्थित है, तत्व में स्थित है जिसकी बुद्धि, जिनका चिंतन तत्व चिंतन के प्रति है ना, तत्व बुद्धि अथवा तत्व व्यवस्था के अनुसार चिंतन करने में लगा हुआ है, ऐसे योगी निजात्मन तत्वम, अपने आत्मा के तत्व को, अपने आत्म तत्व को ही अभियोगे न माने बड़े मनोयोग से अथवा सावधानी से अभ्यसे, अभ्यास करे। ऐसा आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा का चिंतन इस तरह से किया जाना चाहिए। क्योंकि एकांत नहीं होगा तो भी विकल्प होने की संभावना है, आरंभिक स्तर की बात है। और चित्त में विक्षेप है, माने किसी प्रकार के विकारी परिणाम आ रहे हैं, क्रोध इत्यादि कषाएं अभी विद्यमान हैं, तो भी आत्म ध्यान नहीं हो सकता। और अगर तत्व बुद्धि नहीं है, पर्याय बुद्धि ही लगी हुई है, तब भी हम आत्म ध्यान नहीं कर सकते। अतः ये कुछ कंडीशंस बताई, इनको ध्यान में रखते हुए योगी जन एकांत में ध्यान करते हैं। इसीलिए मुनिराज एकांत में रहते हैं, वन में रहते हैं, है ना। वे ग्राम इत्यादि से दूर। प्राचीन व्यवस्था तो ऐसी थी कि गांव से बाहर ही उद्यान इत्यादि में जिन मंदिर जिनालय होते थे, और उन्हीं में जो है मुनिराज इत्यादि रहा करते थे ना। हमने शास्त्रों में कई कथानक इत्यादि पढ़े हैं कि मुनिराज उस उद्यान में, आराम शब्द का प्रयोग आता है वहां पर, आराम में पधारे। आराम यानी उद्यान,
और वहां पर अनेक भव्य जीवाए राजा इत्यादि वहां जो है उनके दर्शनार्थ पधारे। इससे ही मालूम पड़ता है कि मुनिराज गांव नगर इत्यादि से बाहर एकांत स्थान पर रहा करते थे और साधना किया करते थे। आज भी अनेक स्थानों पर ऐसी व्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं, और गांव के बाहर ही जो है हमारे पांडुशिला इत्यादि बनाई जाती हैं। हाँ, ये कार्य होता है। अस्तु, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शिष्य पूछता है कि भगवान, जिसका लक्षण कहा गया है ऐसी संवित्ति हो रही है, यह बात योगी को किस तरह मालूम हो सकती है, और उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, यह भी कैसे जाना जा सकता है। आचार्य कहते हैं, हे धीमन, सुनो, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूं। मुझे लगता है ये प्रश्न हमारे इस कक्षा में पूर्व में आ चुका है, और पूछा गया था कि मुझे बताइए कि कैसे मालूम पड़ेगा कि हम आत्म ध्यान कर रहे हैं, अथवा ऐसा कोई एक चिन्ह हमें मालूम पड़े। तो उसी को यहाँ आचार्य महाराज ने कहा है, और उच्चारण जो है वो करने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, हैंड रेस किए हुए कई लोग। शाहगढ़ से हैं रानी जैन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। रानी जैन, शाहगढ़। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। यथा यथा समायाति यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् 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 तथा तथा न रोचन्ते तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। विषयः सुलभा अपि। हाँ, एक साथ बोलता हूं मैं, आप दोहराइएगा। यथा जी। यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। बहुत बढ़िया। उच्चारण स्पष्ट। अब हम अर्थ जानते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तमम। तत्वम उत्तमम लिखा है, दो शब्द हैं, तत्वम प्लस उत्तमम। तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभाः अपि। सुलभा में भी विसर्ग लग जाएगा, जब संधि विच्छेद करेंगे तो सुलभाः अपि। कह रहे हैं यथा यथा, जैसे जैसे, समायाति आता है। क्या आता है? संवित्तौ संवेदन में, अनुभूति में, अनुभव में, तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व, श्रेष्ठ तत्व। वो कौन है? आत्मा, शुद्ध आत्मा जो है। तो जैसे जैसे हमारे अनुभव में उत्तम तत्व अर्थात हमारा शुद्ध आत्म तत्व आने लगता है, तथा तथा, वैसे वैसे, न रोचनते, अच्छे नहीं लगते हैं। कौन? विषयाः, सांसारिक विषय, इंद्रियों के विषय। कैसे? सुलभाः अपि, सुलभ होते हुए भी, माने बड़े इजीली प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी वे विषय अच्छे नहीं लगते हैं। ये आत्मसंवित्ति की पहचान बताई जा रही है। माने घर में सब सुविधाएं हैं, राजमहल है, अनेक नौकर चाकर लगे हुए हैं, फिर भी विषय अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के प्रति रुचि हो रही है, अथवा संवेदन में आत्म तत्व आ रहा है, अनुभव में आत्म तत्व आ रहा है, तो लक्ष्य वैसा ही बना हुआ है, और सांसारिक विषय फिर रुचिमान नहीं लग रहे हैं। तो अर्थ बिल्कुल सरल है। यथा यथा, जैसे जैसे, या ज्यों ज्यों, संवित्तौ माने अनुभूति में, अनुभव में अथवा संवेदन में, उत्तमम तत्वम समायाति, उत्तम तत्व अर्थात शुद्धात्म स्वरूप आत्म तत्व समायाति आता है, तथा तथा, वैसे वैसे अथवा त्यों त्यों, सुलभा विषया अपि अथवा सुलभा अपि विषया, सुलभ होते हुए भी विषय
अतः सांसारिक विषय भोग न रोचन्ते, अच्छे नहीं लगते हैं, रुचते नहीं हैं। तो संक्षेप में अर्थ क्या बना कि आत्म संवेदन की यही पहचान है कि जैसे जैसे हमारे अनुभव में उत्तम तत्व आता है, आत्म तत्व आता है, वैसे वैसे सांसारिक विषयों के प्रति, जबकि वे सुलभ हैं, फिर भी उनके प्रति रुचि घटती जाती है, कम होती जाती है, वे अच्छे नहीं लगते। देखें भावार्थ। मन में जो बात अपना हित करने वाली जम जाती है, आत्मा की लगन उसी ओर लग जाती है। ये तय है। एक बार हमने जिस चीज को अपना हितकारी मान लिया, हमारी लगन वैसी लग जाती है। एक एग्जांपल दे सकते हैं। आपको किसी ने किसी वस्तु की तारीफ कर दी, अरे वो चीज बड़ी अच्छी है, तो मन में एक बार तो आता कि मुझे वो चीज पानी है, देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पुस्तक की प्रशंसा कर दी महाराज जी ने, अथवा किसी भी विद्वान ने, अथवा किसी अन्य मित्र ने, कि वो किताब बड़ी अच्छी है, पढ़ने लायक है। तो मन में एक बार रुचि जागृत होती है और हम उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं। मन में वो बात बैठ गई कि अरे बहुत अच्छी है, मुझे तो देखनी है, पढ़नी है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को आत्मा के प्रति रुचि लग जाए, तो फिर क्या होगा, वह उसकी ओर प्रवृत्ति करेगा। आत्मा की लगन उसी ओर लग जाती है। फिर आत्मा का उपयोग दूसरी ओर से हटकर उसी ओर लग जाता है। तदनुसार आत्मा की समझ में जब अपना शुद्ध स्वरूप रुचिकर बन जाता है, तब आत्मा की रुचि शरीर की सेवा करने की ओर से तथा इंद्रियों की तृष्णा बुझाने वाले सांसारिक विषय भोगों की ओर से हटकर आत्म अनुभव की ओर अग्रसर हो जाती है। उस समय उसको इंद्रियों के भोग नीरस, निस्सार, बुरे प्रतीत होने लगते हैं। लाइव एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। वर्तमान काल में कितने कितने सांसारिक दृष्टि से जो बड़े कैपेबल हैं, बड़े धनाढ्य हैं और बड़े योग्यतावान हैं, ऐसे मुनिराज, ऐसे युवा वर्ग की मुनि दीक्षाएं हुई हैं। और वे हमें इस बात का साक्षात उदाहरण हैं कि जैसे जैसे उनके अनुभव में आत्मतत्व आता गया, वैसे वैसे उन्होंने सांसारिक विषयों से रुचि हटा ली है। अन्यथा क्या कमी रही, इतने लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज, अनेक कहना चाहिए इतना अच्छा फेम भी है उनके पास में, प्रसिद्धि भी है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे पदों पर जाकर वे अपना नाम कमा रहे थे। फिर भी उन्हें इसके प्रति रुचि नहीं रही, क्योंकि उनके संवेदन में आत्मतत्व आया। और क्यों आया? ऊपर आ गया पहले, निमित्त मात्र मन्यस्तु। गुरु महाराज उनके निमित्त बने और उस निमित्त का उन्होंने लाभ उठाया, उपादान जागृत हुआ, और आज वे आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और अर्थ भी इसका सरल है। इसी बात को और भी स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं, और अगला काव्य अब हम पढ़ते हैं। जी, उच्चारण कर लेंगे इसमें, सरल उच्चारण वैसे। कोलारस से प्रियंका जैन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। संभवतः आप पहले बोल चुके हैं वैसे तो। ठीक। हाँ, बोल चुकी हूँ। ठीक है, तो फिर जय किसी और। जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, चलिए बोल लीजिए। यथा यथा न रोचन्ते यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। पूरा काव्य में बोलता हूं, आप दोहराइएगा। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। बहुत बढ़िया। देखें अर्थ। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभाः अपि।
तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तम। जो स्थिति पहले बताई थी उसी को रिवर्स कर दिया है। यथा यथा न रोचन्ते, जैसे जैसे अच्छे नहीं लगते हैं, विषयाः सुलभा अपि, विषय सुलभ होते हुए भी, माने सांसारिक विषय, इंद्रियों के विषय आसानी से प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी वे जैसे जैसे उनमें रुचि घटेगी, तथा तथा वैसे वैसे संवित्तौ माने संवेदन में, उत्तमम तत्वम समायाति, उत्तम तत्व माने शुद्धात्म स्वरूप आने लगता है, झलकने लगता है, प्रकट होने लगता है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर? उससे विपरीत कंडीशन कैसे? देखिए, पहले तो बतलाया था कि आत्म संवेदन का लक्षण क्या? लक्षण ये हुआ कि जिस व्यक्ति को संसार से रुचि हट रही है, भले उसके सामने संसार के विषय भोग बड़े सुलभ हैं, फिर भी उसकी रुचि जागृत नहीं हो रही है, माने उसे आत्म तत्व की प्राप्ति की ओर उन्मुखता हुई है। अब यहां कह रहे हैं कि जैसे जैसे रुचि कम होगी, वैसे वैसे आत्म तत्व के प्रति संवेदना बढ़ती जाएगी, ये मालूम पड़ता है। तो ये भी एक लक्षण है ना? और इसको हम पहले भावार्थ देखते हैं, फिर और इसको एलेबरेट करने का प्रयास करें। इंद्रियों के विषय भोग आत्मा में खुजली की तरह सदा व्याकुलता, आकुलता बढ़ाया करते हैं। उनको जितना अधिक भोगा जावे, उतनी ही अधिक उन विषयों की लालसा बढ़ती जाती है। आत्मा उनके लिए बेचैन हो जाती है। आत्मा अपने रस आस्वादन से दूर होती जाती है। जब उन लालसा बढ़ाने वाले इंद्रिय विषयों की ओर से रुचि हटाई जाती है, तब अपने आत्मा का परम आनंद और सुख, संतोष, शांति उत्पन्न करने वाला आत्मा का अनुभव होने लगता है। उस आत्मा के अनुभव से आत्मा की तृप्ति होती है। जैसे मीठा शीतल स्वच्छ जल पीने से प्यास बुझती है, इंद्रियों के विषय भोग प्यास बढ़ाने वाले खारा जल पीने के समान है, और आत्मा का अनुभव मीठा जल पीने के समान है। इस पुस्तक में थोड़ी सी एडिटिंग अपेक्षित लगती है, चलिए निवेदन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर संसार के विषयों का स्वरूप बतलाते हुए और आचार्य ने हमको बतलाया कि जैसे जैसे इंद्रिय के विषयों से रुचि हटेगी, वैसे वैसे आत्म तत्व प्रतिभासित होने लगेगा। मुझे अच्छे से स्मरण में आता है, एक बार एक बहुत प्रतिष्ठित विद्वान हमारे यहाँ पधारे थे सांगन्य संस्थान में, और उन्होंने हमें इन दो श्लोकों पर बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया था और बताया कि पूरे अध्यात्म का सार यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है, और यही लक्षण है, माने पूरी साधना का यही लक्षण है। यदि साधक पद को प्राप्त करके भी आत्म तत्व की रुचि नहीं है, अथवा सांसारिक विषयों की ओर अभिमुखता हो रही है, सुविधाओं की ओर अगर दृष्टि जा रही है, तो अभी आत्म तत्व प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तमम, जैसे जैसे आत्म संवेदन में उत्तम तत्व आएगा, तो विषयों से रुचि तो हटेगी। और अगर अभी संसार के विषयों में रुचि विद्यमान है, तो नियम से जानना, अभी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं गई है। इसलिए ये मुझे अंतरंग में, माने साधक के लिए चिंतन का विषय है कि मेरी आत्मा के प्रति कितनी रुचि है। इसका एक ये मेजरमेंट दिया आचार्य महाराज ने, मापन करने की पद्धति दी है कि अपने आप को माप लो। जितना जितना तुम सांसारिक विषयों से दूर हो, उतना उतना अपनी आत्मा के समीप हो, और जितना जितना आत्मा के समीप हो, उतना उतना सांसारिक विषयों से दूर हो। है ना? बात वही है, लेकिन दोनों में दृष्टि का भेद है और कार्य का भी भेद है। दूसरे में हमको एक प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया जितना जितना तुम सांसारिक विषयों से दूर रहोगे, उतना ही आत्म तत्व आपके संवेदन में आएगा, और आप आत्मा के निकट होते चले जाओ। ठीक है? इस तरह से आज के ये दो पद्य हमने पढ़े, और इनसे रिलेटेड प्रश्न हम आपको लिखवाते हैं, फिर आपसे हम आपकी जिज्ञासाओं पर चर्चा करेंगे। लिखेंगे प्रश्न।
आत्म संवेदन की क्या पहचान है? या इसको और सरल कर लें थोड़ा सा, कि योगी को कैसे पता लगता है कि उसे आत्मा का संवेदन हो रहा है? ठीक है, प्रश्न दोबारा बोलता हूं। योगी को कैसे पता लगता है कि उसे आत्मा का संवेदन हो रहा है? एक प्रश्न। अब दूसरा लिखेंगे। जब सांसारिक विषयों से रुचि घटती है, तब क्या प्रकट होता है? प्रश्न पुनः बोलता हूं। जब सांसारिक विषयों से रुचि घटती है, तब क्या प्रकट होता है? प्रश्न संख्या 3। जब संवेदन में, या संवेदन के स्थान पर अनुभव भी कर सकते हैं, जब अनुभूति में उत्तम तत्व आने लगता है, तब किसके प्रति रुचि घट जाती है? प्रश्न दोबारा बोलता हूं। जब संवेदन अथवा अनुभूति में उत्तम तत्व आने लगता है, तब किसके प्रति रुचि घट जाती है? ठीक है। तो 3 प्रश्न आज आपको लिखवाए हमने, और अब आपके जिज्ञासाओं पर हम चर्चा करते हैं। हाँ, जिनको जिज्ञासा है वो कृपा करके हैंड रेस कर लें, बाकी लोग प्लीज अपना हैंड ऑन कर लें। हाँ, जिन्होंने मात्र उच्चारण के लिए हाथ खड़े किए थे वो हटा सकते हैं हाथ, है ना अपना। उस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। हाँ, महेंद्र जैन जी आप बोलिए। नहीं। हाँ। हेलो। हाँ जी, जय हाँ जी। जय जय दिन। जय जैन। ये आत्म संवित्ति, तो संवित्ति का क्या इसमें अर्थ है? संवित संवित्ति माने संवेदन, अनुभूति। अच्छा, संवेदन या अनुभूति। हाँ अच्छा। जी। जय, यही था पंडित जी। ठीक ठीक है, है। जय जैन। हाँ, वंदना जैन जी भोपाल से। भैया जी, उद्यान आराम यानी उद्यान बोला था अभी आपने। हाँ हाँ हाँ, आराम आराम। शब्द का प्रयोग मिलता है, आगम आप जब पढ़ते हैं तो आराम यानी उद्यान। हम्म, जी। ठीक। स्वाति जैन जी खुरई से बोल रहे हैं। कृपया अनम्यूट करें। हाँ। भैया जी, जो अभी हमने पिछले वाले श्लोक में अज्ञानी और ज्ञानी की बात की थी, तो इसमें अज्ञानी हम मतलब किसको कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से या जो हम अपनी लौकिक दृष्टि से दोनों अज्ञानी दृष्टियों से की बात उत्तर कर दिया जा रहे सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अभव्य जीव, माने जो सदा काल के लिए मिथ्या दृष्टि ही रहना है, ऐसा अज्ञानी। और लौकिक दृष्टि से बात करेंगे तो जड़ पदार्थ। हैं? जी, तो फिर भैया जी हम उसमें बोल रहे हैं कि जो गुरु का जो निमित्त मात्र होते हैं मिथ्या ज्ञानी से सम्यक ज्ञानी बनाने में, हाँ तो हाँ। फिर तो वही मतलब है कि मिथ्या ज्ञानी को हम अज्ञानी बोल रहे हैं, तो अज्ञानी को वो ज्ञानी बना रहे हैं। मिथ्या ज्ञानी को अज्ञानी को ज्ञानी नहीं, यहाँ जो परमानेंट है उसको बोल रहे हैं अज्ञानी, माने अभव्य को बोल रहे हैं, जिसमें ज्ञान माने सम्य ज्ञान कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। तो भैया जी हम अपने आप को किस श्रेणी में मानेंगे? हमें तो ज्ञानी ही मानना चाहिए ना, जब आत्म तत्व आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अध्यात्म की परिभाषा में जिस ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं, वे तो मुनिराजों के चिंतन की बात है, जहाँ वो मुनिराज आत्म ध्यान में लीन होते हैं। वे भी जब प्रवृत्ति में लीन हैं, वे भी जब प्रवचन आहार इत्यादि कर रहे हैं, तो वे भी उस ज्ञान दशा से बाहर आ जाते हैं, जिस ज्ञान दशा की चर्चा आध्यात्मिक ग्रंथ में की जाती है। ठीक है। तो जी ये भैया जी। बहुत ही उपरिम विषय है।
फिलहाल आप इतना ही जानें कि यहाँ पर गुरु के विषय में जो प्रश्न किया गया था उसका उत्तर आचार्य ने दिया कि गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है। जब आत्मा ही आत्मा का गुरु बन गया तो फिर लोक में जो गुरु है उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर पूछा गया और उसका उत्तर बताया। जी ठीक है भैया जी। अन्यथा ज्ञानी शब्द के तो अनेक पर्याय अनेक अर्थ हो जाएंगे, है ना। समय सार का ज्ञानी कौन, एक हमने आर्टिकल लिखा था पहले, तो अलग अलग विषय में जो है उसकी परिभाषाएं बन जाएंगी। ठीक। जी बबीता जैन जी। भैया जी 35 नंबर श्लोक फिर के पढ़ा दीजिए। 35 नंबर श्लोक फिर से पढ़ा दें। 35 हाँ। क्या है देखिए। अज्ञः माने अज्ञानी, विज्ञत्वम न आयाति, ज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता माने ज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी माने अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। और विज्ञः अज्ञत्वम न रिच्छति, ज्ञानी जो है वह अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता। माने गुरु किसी को ज्ञानी नहीं बनाता, या गुरु अपना ज्ञान किसी को देता नहीं है। माने वो खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उठा करके अपना ज्ञान किसी को दे देगा और स्वयं अज्ञानी हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं। अज्ञानी ज्ञानी नहीं बनता, ज्ञानी अज्ञानी नहीं बनता। ये तो जो गुरु इत्यादि हैं, शास्त्र इत्यादि हैं, ये तो निमित्त मात्र हैं। कैसे, जैसे धर्मास्तिकाय गति का निमित्त है। तो ठीक। क्या पढ़ी, नांगो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना कैसा है? नाग्यों, वैसे तो नाग्यों है, लेकिन अच्छा। सामान्य से आप लोग नाग्यो भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। नाग्यो विज्ञत्व माया। हाँ? चलिए। हाँ, ठीक। स्वाति जैन जी बोलिए अनम्यूट करके। भैया जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी जीव अभव्य कैसे है, ये कैसे समझ में आता है? इसका वैसे बहुत लॉजिकल आंसर तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं है कि हम जान सकें कि कोई जीव भव्य है या अभव्य है। लेकिन एक सामान्य पहचान जो गुरुजी ने हमको बतलाई, पूज्य सुधासागर जी महाराज ने, जिस व्यक्ति को ये भय लग रहा है कि मैं अभव्य हूं या भव्य, मान के चलना नियम से वो भव्य ही है। क्योंकि जो अभव्य है उसे तो संसार में रुचि रहती है, वह भयभीत होगा ही नहीं, उसे आत्मा के प्रति जो है रुचि नहीं होगी और संसार से कभी डर नहीं लगेगा। और जिसे ये सुनकर के ही डर लगे कि अरे मैं कहीं अभव्य ना हो जाऊं, तो नियम से मानना वो भव्य है। ये गुरु जी ने बतलाया हमें। बाकी ऐसा कोई पैरामीटर वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता है कि हम उसे भव्य अथवा अभव्य की पहचान दे सकें। नहीं, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है ना, अज्ञानी को जी ज्ञान नहीं मिलता, जी। तो किसी ना किसी भाव में तो वो ज्ञान के सम्मुख आ सकता है ना। हाँ हाँ, तो मतलब आता हमेशा है, के लिए लेकिन फिर भी कहा ना कि अभव्य की विशेषता है कि ज्ञान जो प्राप्त करेगा वो श्रद्धा से रहित होकर प्राप्त करेगा। उसके लिए अच्छा। ज्ञान केवल बुद्धि का विषय है। हाँ, हाँ, बुद्धि श्रद्धा से, नहीं। हाँ, अंतरंग से श्रद्धा नहीं है। और बुद्धि से तो वो इतना रट लेगा कि 14 कितना वहाँ जो है 11 अंगों तक का ज्ञान उसे हो सकता है ना। हम्म, लेकिन उसके पुण्य के प्रभाव से वह स्वर्ग की यात्रा तो कर सकता है, मोक्ष वह नहीं जा सकता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रतिभा जैन जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया हाँ जी ये 14 नंबर का श्लोक है, विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परे शामिव नेक्षते दह्ये मान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्व। इसका जो प्रश्न था, जलते हुए वन में पेड़ पर बैठे मनुष्य का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? उसका हाँ, मुझे उत्तर लिखते नहीं आ रहा है, ठीक क्या है। किस प्रकार वैसे तो लिखेंगे? मैंने आपको ये आश्वासन दिया हुआ है, और मैंने शुरू भी कर दिया है कि जितने भी प्रश्न मैंने कुछ तो लिखवाए हैं, आंसर है बट जितने इसका भी नहीं है। जितने भी प्रश्न मैंने लिखवाए हैं उन सब के उत्तर मैं क्रमशः लिखवा रहा हूँ, और आगे लिखवा भी दूंगा, जितने बचे उनके भी लिखवा दूंगा। यहाँ जी आपने जो भैया प्रश्न किया है कि जलते जी। हुए पेड़ पर बैठे हुए मनुष्य का उदाहरण किस संदर्भ में दिया है, तो जी यही दिया है कि जिस प्रकार जलते हुए पेड़ पर बैठा हुआ कोई मनुष्य अन्य लोगों की विपत्ति को नहीं देख करके, सॉरी, अन्य लोगों की विपत्ति को देख करके स्वयं की विपत्ति को नहीं देख रहा है ना। जी इसी प्रकार जी। से एक मिनट इस जो, प्रकार संसारी मनुष्य मोह में घिरा हाँ, होकर इस मोह से होकर। गिरा होकर के अन्य लोगों की दुर्दशा तो देख रहा है कि देखो ये कर्म का मारा है कैसा इत्यादि, परंतु जी वह जी स्वयं सावधान होकर के और पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। जी भैया जी जय जैन भैया। जय श्री राम। हाँ, एक निवेदन आया है कि जिस पीडीएफ से आप क्लास लेते हैं उसकी पीडीएफ भेजने की कृपा करें। ठीक है, मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूँ आप, है ना। अभी भेज दूंगा मैं क्लास के बाद में। हाँ, रीता जैन जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, और ये अंतिम क्वेश्चन रखते हैं आज। रीता जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।
भैया जी हमने क्लास में भी एक दो ही करी, हमारे पास प्रश्न उत्तर भी नहीं है और ये पहले की वीडियो चाहिए, उच्चारण सही से नहीं आता हमको। तो पुराने वीडियोस देखिए आप, उसमें आपको मिलेगा। ग्रुप में आपका ज्वाइन कीजिए अथवा ग्रुप में रिक्वेस्ट कीजिए, व्हाट्सएप रिक्वेस्ट कीजिए, हम भेजते हैं। भैया जी मैंने आपको पर्सनल करा था, फिर तो मैंने भेजा होगा। नहीं भेजा भैया, आप बाहर थे ना तो आपने कहा मंडे को भेज दो। ठीक है, ठीक है, वही भेज देते हैं ना। ठीक है। ठीक है भैया जी, थैंक चलिए, यू। समय अपना हो गया। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी।